दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव पार्ट बनाते हैं। आइए आज उसके आगे आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर सिंपल निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट। निगेटिव नॉट वाले इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सीधे विल या शैल के बाद सीधे नाट लगाते हैं। बाकी सब वैसा ही। का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें सीधे नाट का मतलब विल शैल के बाद सीधे से नाट लगा देंगे और किसी प्रकार का कोई चेन यहाँ पर हम नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। वह बाजार नहीं जाएगा। गागेगी आ गया, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और आइए बनाते हैं नियम के अनुसार। वह की हो गई ही के साथ विल लगाएंगे और विल के बाद ही सीधे नॉट लगा देंगे। विल नॉट जाने की हो गई गो टू मार्केट। बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। वह की हो गई ही, विल नॉट हो गया नहीं का, और गो टू मार्केट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपको पहले भी मैं ये बता चुका हूं कि फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल एक आपको दिखाते हैं। पिताजी खाना नहीं खाएंगे। गागेगी आ गया, यानी ये फ्यूचर है सिंपल। आइए बनाते हैं। पिताजी की हो गई फादर और विल लगाएंगे। फादर विल नॉट नहीं की हो गई। खाएंगे यानी फर्स्ट फॉर्म ईट, बचा गया फूड यानी फूड। बन गया फादर विल नॉट ईट फूड। पिताजी खाना नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। नियम के अकॉर्डिंग खाली ध्यान रखें, विल और शैल के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर कर देना है। बाकी जैसे आप अफर्मेटिव में बनाते थे वैसे ही बनाते चले जाएंगे। बहुत आसान तरीके से अगर आपको नियम याद है तो आप बना सकते हैं। आइए इसका इंट्रोगेटिव पार्ट अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव पार्ट
बनाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि जैसे सभी में हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाती, इसमें विल को पहले कर दिया जाएगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव पार्ट बनाएंगे। प्रश्नवाचक है ये, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है और इसमें कुछ नहीं करना, विल शैल को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। इसमें विल या शैल को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। बाकी सब वैसा ही रहेगा, बाकी सब वैसा ही रहता है। मैंने आपको बता दिया बाकी सब वैसा ही रहता है, यह याद रखना दिमाग में बहुत जरूरी है, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन माइंड में आपके क्रिएट नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। क्या तुम गीत गाओगे? गाओगे। गागेगी आ गया। पहचान जरूरी है, पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले पहचान आपको लिखाई है। जब ये क्लियर हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आइए बनाते हैं। तुम की हो गई यू करके इधर लगा दें। विल यू बाकी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, बचा क्या? गिव ए सॉन्ग। विल यू सिंग ए सॉन्ग। बहुत आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं। खाली आपको ये करना है, विल शैल को इधर न लगा करके बिगिनिंग में यहां पर आपको लगाना है। आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। वह बाजार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। गागेगी आ गया और नॉट भी है इसमें, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसा मैंने आपको बताया आप उसी प्रकार से बनाएं। वह की हो गई ही और विल इधर न लगा करके इधर आप लगाएंगे। विल ही, नॉट भी है, नॉट गो फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट। बहुत आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अगर ये निगेटिव होता तो विल नॉट यहां पर लगाते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो विल को हम वाक्य के शुरू में लगा देंगे। बाकी जैसे आप करते आए हैं, मैंने आपको बताया, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज आपको नहीं करना है। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल मोर इंट्रोगेटिव का आपको दिखाते हैं कि जिसमें क्या, क्यों, कहां बीच में अगर लिखे रहते हैं उनको कैसे बनाते हैं। वह आज खाना क्यों खाएगा? गागेगी आ गया। क्यों यहां पर बीच में है,
आइए जिस प्रकार से बनाते हैं, बनाने का तरीका जरूर ध्यान रखें। मैंने आपको बताया, अगर मेरे बनाने का तरीके के आपने कॉपी कर लिया तो आप समझिए इंग्लिश आपकी हो गई। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम वह की इंग्लिश बनाते हैं, यानी ही। अब विल इधर ना लगा करके इंट्रोगेटिव है, इधर लगेगा। एक सेकेंड, बना दी ही। अब विल इधर आएगा, विल ही। अब विल ही ईट फूड टुडे। टुडे आपने लगा दिया। बचा आपका क्यों। क्यों को हम सबसे पहले लगाते हैं, क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। आपको मालूम है, जो क्यों, क्यों, कहां, कैसे अगर बीच में है तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है। उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं वैसे ही बनाते चले जाएं, किसी प्रकार का कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो सेंटेंस बन गया, वह आज खाना क्यों खाएगा। व्हाई विल ही ईट फूड टुडे। बहुत आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं, किसी प्रकार का इंट्रोगेटिव हो। अगर मान लीजिए इसमें नॉट होता तो नॉट हम ईट के पहले लगा देते। नॉट हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी लगता है वर्ब के पहले लगाया जाता है, और वर्ब है ईट, प्ले, रीड, सिंग, एवरीथिंग। ये जो कुछ भी है ये वर्ब होती है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो आप जानते होंगे, नॉट जब भी लगाएंगे इसके बीच में, यानी ईट के पहले लगा लेंगे। बाकी जिस प्रकार से आप बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बनाते चले जाइए। मेरे समझ में अब आप सभी को सिंपल फ्यूचर के तीनों पार्ट, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, हर प्रकार का सेंटेंस आप समझ चुके होंगे, और आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बना भी सकते हैं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो लोग कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में इसके अगले टेंस में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।